don't take class on Sunday, but today it's your class. So you can say it's kind of favorite class, or I just want to talk about my batch. I want to give you feedback also. So चलिए सबसे पहले आज हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड आर्टिकल, है ना. कल मैंने थोड़ा सा आर्टिकल स्टार्ट किया था एंड आई गेव यू सम वीडियोस ऑल्सो. तो आप सभी को आज क्या करना है, कई बार बीच में हम लोग कैमरा ऑफ कर देते हैं, बट सबको आज कैमरा ऑन रखना है ना. आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू टुडे, राइट. सो मरियम, काजल, शुभम, सभी अपना कैमरा ओपन कर लीजिए. डोंट वरी अबाउट मेकअप, डोंट वरी व्हाट आर यू वेयरिंग, जस्ट शो योरसेल्फ. यस, वेरी गुड. देखिए शुभम भी बढ़िया, मतलब शुभम बढ़िया है, अभी मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाया शुभम ने, तो बढ़िया. अब तो ठीक है शुभम, एवरीथिंग इज ऑल राइट एट योर होम. Yes, ma'am. Okay. Okay, Kajal is also here, right? Mariam is also here, but I can't see Mariam. Huh? Okay. So everybody will be with the open camera. मैं जानती हूँ आने वाली क्लासेस में आप लोग सब साथ में रहने वाले हैं. You will be together in the next batch. That will be your basic batch, है ना. बिल्कुल. चलिए. So let's get started. बाकी स्टूडेंट्स भी आ रहे होंगे. Let them enter. So मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ. Yes. आज का एजेंडा ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू हैव टू आस्क मी. जैसे काजल को कल क्वेरी थी, काजल की जो क्वेरी है वो मैं बिल्कुल पूरी करूंगी. आई विल टॉक अबाउट कंजंक्शंस. आई होप काजल ने थोड़ा सा देखा होगा कंजंक्शन को, तो जो नहीं समझ में आ रहा उसको मैं जरूर पूरा करूंगी, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. सो आर्टिकल मैंने कल थोड़ा सा स्टार्ट किया था. आर्टिकल एक तरह का है. वन वर्ड में अगर हम कहें तो आर्टिकल क्या है गाइस? व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना. आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव. आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है. मुझे मरियम भी सुन रही है ना. ओके मरियम, आई कैन सी मरियम नाउ. पता है मरियम, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं ना, मतलब देखा होगा शायद एक बार, बट मुझे इतना ध्यान नहीं है. तो मैं इमेजिन कर रही थी मरियम इज लाइक girl who is mature, मतलब I should say that कि कॉलेज में होंगी या कहीं जॉब कर रही होंगी मरियम. बट फेस अब देखिए पता चल रहा है मरियम. हाँ ये No ma'am, actually I am in college. You are in college. अभी फर्स्ट ईयर में हो ना? Yes ma'am, I am in first year. हाँ. तो देख के पता चल जाता है ना. अगर आपका फेस समझ में, देख के समझ में आ जाता है ना. बहुत कम आते थे, है ना, बट आज मैं देख सकती हूँ आपको. आई कैन सी यू, राइट. वेरी गुड. चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना. सो जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना. आई विल टेक योर 1 मिनट. जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना. 1 मिनट लेती हूँ. जब तक आप इसको रीड करिए. ये मैंने कल पढ़ा दिया था आपको. आर्टिकल मत दो तरह के होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था. डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट. इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं द. इसको हम द भी बोल सकते हैं, दी भी बोल सकते हैं. कल हमने देखा था, सर ने भी कहा था हाँ मैम दोनों तरह से. अगर THE के बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट्स है या उसका साउंड व्यंजन जैसा आ रहा है, जो स्वर या व्यंजन हमने पढ़े होंगे, तो उसके पहले द बोलेंगे उसको. बट द के बाद आने वाला जो कोई वर्ड होगा वो अगर ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से स्टार्ट हो रहा है या उसका वॉवल साउंड आ रहा है तो उसको दी पढ़ेंगे, है ना. राइट. ये क्लियर हो गया. यहाँ पर दिखाया था ना प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स. ए को अ बोलेंगे, एन को एन ही बोलेंगे, द को दी भी बोल सकते हैं, द भी बोल सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया था डेफिनेट क्यों बोलते हैं द को, व्हाई इट्स कॉल्ड डेफिनेट. फिर मैंने बताया था आपको कल एग्जांपल, दिस इज द पेन व्हिच आई हैव बॉट. मैं उस पेन की बात कर रही हूँ जो पेन मैंने पापा ने मुझे दिलाया था, गिफ्ट में दिया था उन्होंने. मैं उस वॉच की बात कर रही हूँ, उस पेन की बात कर रही हूँ. मतलब आपने उस चीज को पर्टिकुलराइज कर दिया, उसको विशेष कर दिया, राइट. तो वो डेफिनेट हो जाता है ना. चलिए अब जो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो है हमारा आर्टिकल का यूज. आर्टिकल का यूज कैसे होता है? देखिए शुरू का जो रूल है, फर्स्ट रूल ये है जो आपको पता है ना. रूल के हिसाब से ये है कि कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट हो, पहला ऑप्शन, अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट हो, उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, प्लस उसका साउंड, उसका जो साउंड है, साउंड समझते हैं क ख ग घ, ये जो साउंड है ना क
ख, ये साउंड होता है व्यंजन। हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उनके साउंड अगर हो या कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं, मतलब अ का प्रयोग करते हैं। साउंड आएगा अ, जैसे कैट, कैट स्टार्ट हो रहा है सी से, अ कैट, अ बैट, अ बेंच, अ फैन। ठीक है, ये पहला रूल है, आप सभी को पता होगा। आने वाले रूल बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम जाएंगे। पर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूं उसको ध्यान से देखना है। अब मान लीजिए कोई वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, आपको बात समझ में आ रही है? कोई वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे एच। एच वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? Consonant. कॉन्सोनेंट है। पर अगर कॉन्सोनेंट होने के बाद भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल स्वर जैसा हो, आपका साउंड वॉवल जैसा आ रहा हो, तो वहां पर ए आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि साउंड ही नहीं आ रहा है। मतलब अब आपको क्या देखना है? अब आपको केवल लेटर नहीं देखना है, अब आपको साउंड भी देखना है। कई बार कॉन्सोनेंट होता है बट साउंड कॉन्सोनेंट वाला नहीं होता, साउंड कैसा होता है? वॉवल वाला आ जाता है। जैसे ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट स्टार्ट होता है एच लेटर से, आप देख सकते हैं एच से स्टार्ट हो रहा है। भाई एच से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए होना चाहिए, बट यहाँ पर एन क्यों है? यहाँ तो कॉन्सोनेंट है। इसका रीजन ये है, हम फोकस करेंगे साउंड पर। हमेशा हमेशा बोल रही हूँ मैं, जब कभी भी कुछ समझ में नहीं आया सबसे पहले फोकस करना है साउंड पर। इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, क्योंकि ऑनेस्ट बोल रहे हैं, आ में ओ की मात्रा ऑनेस्ट, ओ ऑरेंज वाला साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वॉवल का साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, एन ऑनेस्ट मैन। ये बात समझ में आई आपको? साउंड। Yes, ma'am. अब लेटर हमारा भले कॉन्सोनेंट है बट साउंड मैटर्स अ लॉट। इन हिंदी के जो स्वर होते हैं ना, आ आ ई, उनका साउंड देखना है हमको। अब देखो एन एम ए, एन एम ए। अब एम को अगर आप लिखो हिंदी में, हिंदी में एम को लिखकर बताओ कैसे लिखोगे? ए, ए से एडी जो होती है, ए से एडी जो होती है, ए और माँ, क्या आ रहा है? हिंदी का स्वर आ रहा है ए, आ आ ई उ ए। तो ए रे ऋषि वाला जो होता है, उरे ऋषि से पहले आता है ये ए। जब हम एम को लिखते हैं तो ये ए आता है। तो एन एम ए इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, एनक का साउंड आ रहा है, इसलिए एन एम ए है। इसी तरह से एयर, एन एयर, एच ई आई आर, इसको हेयर नहीं बोलते, जो बाल होते हैं उसको हेयर बोलते हैं। दिस इज नॉट हेयर, दिस इज एच ई आई आर, एयर। इसको क्या बोलते हैं? एयर। एयर मतलब राजगद्दी होती है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार, है ना। इसका एयर का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? एयर मतलब वारिस, है ना, राजगद्दी जो रहती है वारिस। एंड एयर, एच ई आई आर, एयर मतलब होता है वारिस। जैसे कोई राजा है, उनका नेक्स्ट वारिस ये होगा, ये हमारा वारिस है, राइट, है ना। तो वारिस को कहा जाता है एयर। सो एच ई आई आर, एयर। प्रोनाउंसिएशन होगा एयर, साउंड आ रहा है दैट्स व्हाई यहाँ पर एन एयर लिखा हुआ है। उसके बाद एमएलए, एमएलए तो आप जानते हैं, एमएलए मतलब एम आ रहा है, मतलब भले वो कॉन्सोनेंट उसका साउंड अ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन एम एल ए है। क्लियर है ये वाला? दिस इज क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा उल्टा कैसे कर देते हैं? ये है, क्या लिखा है? अगर मान लीजिए, हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल वाला है, सिंपल वाला बता देती हूँ। मतलब पहला लेटर वॉवल है और साउंड भी वॉवल है, ये तो हमेशा होगा। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका साउंड भी स्वर का आ रहा है। एन एक्सरसाइज, एन अगली वुमन, एन ऑक्स, सब जगह एन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वॉवल आ रहा है, राइट। यू अगली, अगली मतलब होता है बदसूरत, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होता है? अगली, यू जी एल वाई, अगली, राइट। नाउ अब थोड़ा सा अलग है, ऑपोजिट रूल। अब यहाँ क्या हो रहा है? अब यहाँ पर पहला लेटर वॉवल है, पहला लेटर वॉवल है यहाँ पर, इसके हिसाब से एन होना चाहिए, बट वही वाली बात आ गई है, साउंड। अब मैंने इसको बोला यूरोपियन, मैंने क्या बोला? यूरोपियन। यूरोपियन को लिखोगे तो या यमराज वाला, या यक, या होता है ना हिंदी में जो य होता है, वो य वाला साउंड आ रहा है। अब य तो व्यंजन है,
आपको पता होगा य स्वर नहीं होता, यह व्यंजन होता है। तो हिंदी का व्यंजन य आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। भले ई लिखा हो, भले ई वॉवल हो, पर साउंड वॉवल का नहीं आ रहा। साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का आ रहा है। तो रूल, तो हम किसका फोकस, हम किस चीज के ऊपर जाएंगे, हम किसको ज्यादा फेवर में जाएंगे? आवाज, साउंड। साउंड। लेटर को देखो ही मत, देखो लेटर को, मेरा मतलब ये नहीं है लेटर भी लिखा हुआ है, साउंड भी लिखा सही आ रहा है तो सही है, पर अगर लेटर है और साउंड गलत आ रहा है तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा रूल। इसलिए साउंड पे फोकस करना है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो। यूनिट, भाई यूनिट भी यू से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU, ये सब यू से स्टार्ट हो रहे हैं, बट इनके पहले एन नहीं लिखा। यू वोवेल है, इसके बाद भी यहाँ पर एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सबका साउंड आ रहा है य। यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिट, इसलिए सबसे पहले क्या लगेगा? आ, ना कि एन। ये गलत है, दिस इज क्लियर। ये पहला रूल है। अब जो रूल स्टार्ट होने वाले हैं ये आपने नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, ये थोड़े डीप में है। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, वो पॉइंट आपको कॉपी में नोट करना है। बस जो मैं बोलूंगी वो नोट करते जाना, कुछ नहीं लिखना है, हमें निबंध नहीं लिखना है, हमें, मैं सिर्फ आपको एक लाइन में कुछ लिखवाऊंगी, सीरियल नंबर 1 2 3, और आपको लिखना है, ठीक है? वो आपको याद करने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मोर यूज ऑफ एन और ए। रूल नंबर 1, आप अपने कॉपी में बस 1 लिख लीजिए, ठीक है ना? रूल नंबर 1। और रूल नंबर वन में पहला जो मीनिंग है, आज हम क्या करेंगे, मैं कभी भी आर्टिकल पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को बोलती हूँ मीनिंग याद कर लो। अगर आपको मीनिंग याद हो जाएगी तो आपको आर्टिकल बहुत इजी लगेगा। तो पहला मीनिंग है, ए और एन का पहला मीनिंग होता है 1। लिख लीजिए आप, क्या पहले क्या लिखोगे? 1। ए और एन का पहला फर्स्ट मीनिंग क्या है? बस ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ए और एन का पहला मीनिंग क्या है? 1, यानी एक। देखिए रूल नंबर 1 में यही है, ए और एन का प्रयोग 1 के अर्थ में होता है। मतलब कहीं भी ए और एन आपको नजर आए उसका मतलब होता है 1। 1 जैसे मैंने बोला आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल का मतलब होता है आई हैव 1 एप्पल। She has she has a mobile. That means she has 1 mobile. So a और n का मत पहला मीनिंग क्या है? 1। ये आपने कॉपी में लिख दिया होगा, ठीक है? जैसे I have bought a car, मैंने एक कार खरीदी है, तो a इक्वल टू क्या हुआ? 1। She has an apple, n मतलब 1। अब लास्ट वाला लिखा है a farmer has 4 sons। भाई 4 लिखा है, फार्मर हैज 4 सन्स, बस इसके 4 बेटे हैं, पर एक फार्मर के 4 बेटे हैं। अब फार्मर का मतलब क्या है? एक किसान के 4 बेटे होते हैं, कोई कहानी है, ठीक है? सो अ फार्मर हैज 4 सन्स। सो अ फार्मर मतलब एक किसान के 4 बेटे हैं। सो एक किसान मतलब 1, ए मतलब 1। तो पहला मीनिंग क्लियर हो गया आपको? आगे पढ़ें, ठीक है? चलिए तो अब लिखिए पॉइंट नंबर 2। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2, ठीक है? चलिए अब पहले समझ लीजिए, फिर आपको उसका बस मीनिंग लिखना है, फिर मैं लास्ट में आपसे एक टेस्ट करवाऊंगी, पूछूंगी, फिर आपको मुझे आंसर देना है, जैसे कल हमने प्रोनाउन का किया था। अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम रूल पढ़ेंगे। लिखा है देयर वॉज अ किंग ऑफ हिंदुस्तान। चलिए इसको साइड में कर देते हैं। देयर इज अ मैन एट द डोर। मम्मी दरवाजे पे कोई आदमी खड़ा है। मैंने बोला मम्मा दरवाजे पे शायद कोई खड़ा है, या कोई पर्सन खड़ा है दरवाजे पे, कोई आदमी खड़ा है शायद, मुझे आवाज मेल लग रहा है, कोई आदमी खड़ा है दरवाजे पे। मैंने क्या बोला? दरवाजे पे कोई आदमी खड़ा है। कोई, कोई मतलब होता है एनी। कोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनी, है ना? एनीवन, कोई भी। सो ए और एन का दूसरा मीनिंग है कोई। लिख लीजिए, ए और एन आर्टिकल का दूसरा मीनिंग क्या है? कोई या एनी। गाइस एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना? मुझे ना थोड़ा सा 1 मिनट चार्ज, इसको चार्ज पे लगाना है अपने लैपटॉप को। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना? जब तक आप इसको देखिए, बैटरी लो हो रही है शायद इसकी।
ओके, सो सी, देयर इज अ मैन एट द डोर, दरवाजे पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो कोई, ए का मीनिंग क्या होता है? कोई। इसका मतलब यहाँ आपने एग्जाम्पल दिखा, देयर इज अ मैन एट द डोर, इसका मतलब देयर इज एनी मैन एट द डोर। तो जहां भी आपको अ या एन नजर आए, वहां पर मीनिंग हो सकता है एन या ए का कोई के सेंस में। जैसे हिंदुस्तान का कोई राजा था, देयर वॉज अ किंग ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि एक राजा था हिंदुस्तान का, यहाँ पर है हिंदुस्तान का कोई एक राजा था, कोई राजा था, राइट। तो यहाँ पर अ और एन का मतलब क्या है? कोई। ठीक है, जैसे अ चीता कैन रन फास्टर देन अ लायन। अब यहाँ पर बोला है कि जो चीता होता है, अब किसी एक चीता की बात नहीं हो रही है या किसी एक लायन की बात नहीं हो रही है, मैं किसी स्पीशीज की बात करूं कि कोई भी चीता या लायन, कोई भी चीता हो सकता है। मैंने थोड़ी बहुत बोला है कि वो चीता जो आपके जंगल में है, वो चीता जो पन्ना रिजर्व में है, मैं उस चीते की बात नहीं कर रही हूँ। मैं किसी भी चीते की बात कर रही हूँ। चीता मतलब कोई भी चीता, चाहे वो किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में हो, राइट। सो अ चीता, यहाँ अ चीता का मतलब होता है एनी चीता। अ चीता कैन रन फास्टर देन अ लायन, किसी भी लायन से। सो अ का मतलब होता है एनी के सेंस में। और एग्जाम्पल देखते हैं, अ मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू। मान लीजिए डॉक्टर है या कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल बैठे हुए हैं अपने रूम में, और प्यून गया, एक होता है उनके साथ में, तो बाहर कोई पर्सन खड़ा है, तो मिस्टर शर्मा है वो या मिस्टर गुप्ता है, तो पहले क्या वो अलाउ कर देगा किसी पर्सन की एंट्री? पहले वो प्रिंसिपल सर के पास जाएगा कि सर आपसे कोई मिलने आया है, फिर वो बोलेंगे आपको हाँ उनको भेज दीजिए। ऐसे ही होता है ना, आप किसी अधिकारी के यहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले कोई कोई प्यून होता है, कोई वर्कर होता है, पहले पूछता है कि क्या कोई आ रहा है, मैं अंदर भेजूं, पहले उनसे पूछेगा प्रिंसिपल से। तो उसने क्या बोला, अ मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू, मतलब कोई मिस्टर गुप्ता खड़े हैं बाहर, वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सी मतलब क्या होता है? मिलना। सी का मतलब देखना भी होता है, और सी का मतलब होता है मीट। आई विल सी यू लेटर, मतलब आई विल मीट यू लेटर, तो सी का मतलब होता है मीट, राइट। सो अब मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू, कोई मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं, तो कोई मिस्टर गुप्ता, भाई हमें नहीं पता पर कोई है, कोई मिस्टर शर्मा खड़े हुए हैं। सो अ का मतलब क्या हुआ? एक नहीं, यहाँ आ का मतलब होता है एनी। डू यू हैव अ पेन टू, डू यू हैव अ रेड पेन, क्या आपके पास कोई लाल पेन है? क्या आपके पास कोई लाल पेन है? तो यहाँ पर अ का मतलब हो गया एनी। तो पहला मीनिंग क्या हुआ अ और एन का? फर्स्ट मीनिंग क्या था जो मैंने आपको पढ़ाया? वन। One. सेकेंड मीनिंग क्या है? Any. एनी या कोई। वेरी गुड, वेरी नाइस। मीनिंग आ गया ना आपको? अब इजी हो जाएगा आपको आर्टिकल। चलिए तीसरा, तीसरा थोड़ा सा अलग है, देखते हैं तीसरा क्या बता रहा है। तीसरा लिखिए, आ का मीनिंग, आ और एन का तीसरा मीनिंग है जाति। जाति, स्पीशीज या क्लास। कोई भी जाति, स्पीशीज या क्लास के लिए अ एन ए और एन आर्टिकल यूज होता है। अब कैसे एग्जांपल देखते हैं, आपने बस इतना लिखना है, जाति या क्लास या स्पीशीज का मीनिंग होता है अ या एन। जैसे अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। देखिए यहाँ पर दो बार ए यूज हुआ है, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो अ है उसका मतलब है एक, दूसरा वाला जो अ है अ डोमेस्टिक एनिमल, उसका मतलब है एक। पर पहला वाला जो ए है उसका क्या मतलब है? अगर किसी भी क्लास के पहले, किसी भी क्लास के पहले अ आ जाए या एन आ जाए, वो सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं कर रहा है, वो उसकी पूरे स्पीशीज, पूरे कास्ट, पूरे क्लास की बात कर रहा है। मतलब जो गाय होता है एक पालतू जानवर है, मैं किसी एक गाय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गाय एक स्पीशीज होती है, एक स्पीशीज है, उस स्पीशीज या क्लास की बात हो रही है। सो अ काउ मतलब ऑल काउस। कहीं पर भी अ के साथ में कोई भी एनिमल या कोई भी वर्ड आ जाए या नाउन आ जाए, है ना, तो उसको हम क्या, उसका मतलब होता है ऑल काउस। हमें एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी क्लास की, उस पूरी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ऑल काउस। जैसे मैंने बोला अ स्टूडेंट मस्ट स्टडी रेगुलरली, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? रेगुलरली पढ़ाई करनी चाहिए। तो किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूं मैं। अगर मैंने लिखा अ स्टूडेंट मस्ट स्टडी रेगुलरली, इसका मतलब है अ स्टूडेंट मतलब क्या हुआ?
ऑल स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी रेगुलरली। यहाँ किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरी क्लास की पूरे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। सो अ स्टूडेंट मस्ट स्टडी रेगुलरली। जैसे अ सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। मैंने बोला अ सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब एक सिटीजन को, नागरिक को रिस्पॉन्सिबल नहीं होना, सभी सिटीजन्स को, जितने भी सिटीजन्स है, अ सिटीजन मतलब ऑल सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो थर्ड मीनिंग क्या हो गया हमारा? कोई क्लास और कोई स्पीशीज की बात होती है तो हम अ और एन का यूज करते हैं। तो ये थर्ड मीनिंग हो गया। आगे बढ़े गाइस। Shall we move? Yes. तो पहला मीनिंग क्या था? What was the first meaning? One. One. एक. Very good. One. Second meaning क्या था? Any. Any या कोई। Very good. और थर्ड मीनिंग क्या है? हम किसी स्पीशीज या क्लास की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट ये है कि आप सभी को पता है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगी अगर किसी को कंफ्यूजन हो। देखिए अगर ए और एन का मतलब वन है, इसका मतलब ए और एन का यूज अनकाउंटेबल के लिए नहीं होगा। अगर ए और एन को वन बोल रहे हैं, इसका मतलब ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। जैसे अ मिल्क बोल सकते हैं क्या हम? No, ma'am. नो, अ वाटर, अ मनी, नो। इसलिए रॉन्ग। उन्होंने, उनको कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा था। उनके पहले अ आर्टिकल का यूज नहीं होता है भाई। ऑब्वियसली नहीं होगा, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ए और वन का क्या मतलब है ना। तो एक छोटा सा रूल है। अब ये वाला रूल बहुत यूज होता है, आपने देखा होगा, बट आपने उसको इस तरह से नहीं देखा होगा कि अच्छा ऐसे होता है। जैसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तीन रूल हमने देख लिया, अब चौथा वाला हम मीनिंग देख रहे हैं। देखिए लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव अ ग्रेट लव ऑफ म्यूजिक। आई हैव अ ग्रेट लव ऑफ म्यूजिक मतलब मुझे म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्रेम है। मुझे म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्रेम है, राइट। आई हैव अ ग्रेट लव ऑफ म्यूजिक। अ ग्रेट, अब यहाँ पर क्या लिखा है? अ ग्रेट लव। तो यहाँ पर जो अ लिखा है उसका क्या मतलब हुआ? अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए म्यूजिक को आप काउंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना म्यूजिक को काउंट। म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं क्या? उसको नहीं काउंट कर सकते। मैंने एक म्यूजिक सुना, मैंने दो म्यूजिक सुना, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, म्यूजिक को आप काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप नॉलेज को काउंट कर सकते हो? नहीं। अच्छा, क्या आप वॉइस को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप क्या नॉइज को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब उसके साथ आ का यूज नहीं होना चाहिए। हमने तो ये पढ़ा कि आ का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए नहीं होता। बट अगर हम उस अनकाउंटेबल नाउन को लिमिटेड कर दें, क्या कर दें? उसको लिमिटेड, मीनिंग लिमिटेड कर दें, तो वहां पर आ का यूज हो सकता है। जैसे he has a great knowledge of his subject। तो अपने सब्जेक्ट की काफी नॉलेज है। a great knowledge of, तो ये फ्रेज के साथ, ये आ क्या आ रहा है? ये आ अकेले नहीं आ रहा है, ये ग्रेट के साथ आ रहा है। a great knowledge of subject, सब्जेक्ट की काफी नॉलेज है। a great knowledge of subject, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के जो फ्रेज आते हैं वहां पर हम आ यूज कर सकते हैं। ये तो आपको ना समझना ही पड़ेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये अ फ्रेज, जैसे अ ग्रेट, अ सडन, अ सैडनेस। जैसे आई ओनली हैव अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ स्पेनिश। मुझे स्पेनिश की लिमिटेड नॉलेज है। तो अ लिमिटेड नॉलेज, तो हम उसको लिमिटेड कर रहे हैं उसको, राइट। There was a sadness in her voice that touched me। मुझे उसकी आवाज में एक उदासीनता दिखी, एक दुख भरी आवाज थी उसकी, थोड़ा दुख दिखाई लगा मुझे उसकी आवाज में, थोड़ा जब मैंने महसूस किया, राइट। सो देयर वाज अ सैडनेस। तो सैडनेस को काउंट नहीं कर सकते, बट वो फ्रेज के साथ यूज होता है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, उसको हमने लिमिट कर दी है उसकी मीनिंग। ये वाला क्लियर है गाइस? ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। अ ग्रेट, अ सडन, है ना। इस तरह की जब मीनिंग आएगा पूरा फ्रेज में तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये फोर्थ यूज है इसका, है ना। चलिए फिफ्थ यूज बहुत इजी है, मैं आपको बताऊं।
जैसे मान लीजिए आप बाजार गए और आप मार्केट गए, आप सब्जी खरीदने गए, आप वेजिटेबल्स लेने गए, है ना, तो आप टमाटर लेने गए हो, है ना, तो आपने पूछा भैया टमाटर कैसे दे रहे हैं, हाउ मच आर टोमेटोज, आप क्या बोलेंगे, मतलब टमाटर के क्या भाव है, हाउ मच आर टोमेटोज, तो वो बोलेगा भाई 50 रुपए किलो, आजकल टमाटर काफी महंगे मिल रहे हैं, तो 50 रुपए किलो बोला उसने, 50 रुपीज पर केजी, मैंने क्या बोला, 50 रुपीज पर केजी, तो मैंने क्या यूज करा, पर का मतलब क्या होता है, ईच और प्रति। एवरी, प्रति, वेरी नाइस, पर मतलब ईच एवरी, मतलब हर एक किलो, 1 किलो मतलब 50 रुपए किलो है, तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ 50 रुपीज अ किलो, मैंने अभी क्या बोला था, 50 रुपीज पर किलो, अब मैं बोल रही हूँ 50 रुपीज अ किलो, तो आ का नेक्स्ट मीनिंग हो गया पर, आ का दूसरा मीनिंग क्या होगा, पर, है ना, जैसे भैया सेब का भाव क्या है, सेब कैसे मिल रहा है, भैया सेब जो है 100 रुपए किलो है, 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी मतलब 100 रुपीज अ केजी, अ किलो, तो नेक्स्ट मीनिंग लिख लीजिए, आ का मतलब क्या होता है, पर, जब हम किसी की प्राइस की, क्वांटिटी या रेट की बात करते हैं, कहाँ यूज होता है, आ का मतलब क्या होता है, जब हम किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, ये प्राइस की बात हुई ना, 100 रुपए किलो है टमाटर, 100 रुपए किलो है सेब, और टमाटर 50 रुपए किलो है, तो ये क्या है, ये प्राइस है, जब हम प्राइस की बात करते हैं और वहां पर यूज कर रहे हैं, तो ए का मीनिंग क्या होता है, पर के सेंस में यूज होता है, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अगर आपने कभी टाइपिंग सीखी होगी, जैसे बहुत से लोग हिंदी टाइपिंग सीखते हैं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं, तो उसमें कुछ लिमिटेशन होती है कि मैम आपको फोर्थ रूल क्या था? क्या चाहिए, यस, फोर्थ रूल क्या था? फोर्थ रूल ये था कि वो अनकाउंटेबल। फ्रेज में यूज होता है, मतलब अनकाउंटेबल के नाउन के साथ आता है, ये आप लिखिए मत, ये आप एक एग्जाम्पल बस लिख लीजिए, है ना, ये बहुत लंबा लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने नहीं बताया, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई हैव अ ग्रेट लव ऑफ म्यूजिक, तो अ ग्रेट लव ऑफ म्यूजिक, इसको पूरा इन्होंने अंडरलाइन किया ना बेटा, देखो इसको पूरा अंडरलाइन किया है, इसको अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि अ फ्रेज के साथ आ रहा है, अ ग्रेट, अ लिमिटेड, अ सडन, है ना, फ्रेज के साथ आ रहा है, इसको यहाँ पर, या इसको पूरा हमने क्या करा है, इसको पूरा लाइन में लिखा, क्योंकि एक फ्रेज आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब फ्रेज बनाकर आता है यहाँ पर आर्टिकल, तो यूज होता है, आप एग्जाम्पल बस लिख लीजिए, है ना, रूल नंबर 4 लिख देंगे तो आपको, पीडीएफ तो आपके पास है ही ना। अब देखिए, जैसे टाइपिंग हम करते हैं, तो टाइपिंग का जब हम टेस्ट देते हैं, तो वहां पर ऐसा रहता है कि भाई आपको 1 मिनट में 120 वर्ड लिखना है, ऐसा कुछ रहता है कि अगर आपने 120 वर्ड लिखे 1 मिनट के अंदर, या 1 मिनट के अंदर आपने 100 वर्ड लिखे, तो आप पास हो गए, ऐसा कुछ रहता है ना, अगर आप लोग पता हो तो, मुझे भी ज्यादा याद नहीं है। तो मान लीजिए आप टाइप करने बैठे, मैंने आपको बोला एक काम करो बेटा, मैं आपको लैपटॉप दे रही हूँ, आपको इंग्लिश में टाइप करना है, मैं आपको बोलती जाऊंगी और आपको टाइप करते जाना है, ठीक है, आपने 1 मिनट तक टाइप किया, अब मैं क्या करूंगी, आपके वर्ड्स काउंट करूंगी कि आपने 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिखे, मान लीजिए आपने 1 मिनट में 50 वर्ड्स लिखे, तो ये क्या होता है, ये है रेट, दिस इज कॉल्ड रेट, 50 वर्ड्स पर मिनट, आपने 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिखे, 50 वर्ड्स पर मिनट, तो यहाँ पर 50 वर्ड्स अ मिनट, देखिए आई कैन टाइप 50 वर्ड्स पर मिनट मतलब अ मिनट, वही पर, ठीक है। अब मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं और आपकी स्पीड है, आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, आप बाइक से राइड कर रहे हैं, और आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये गति है, रेट है, रेट सुना है ना, रेट समझते हैं ना आप लोग, रेट गति, राइट, तो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर मतलब 50 किलोमीटर एन आवर, रेट की बात हो रही है। और देखते हैं, he earns 50,000 a month, वो एक महीने में 50,000 कमाता है, एक महीने में कितना कमाता है, 50,000, 50,000 पर मंथ, 50,000 a month, अब आपको समझ में आ गया गाइस, तो आ का मीनिंग क्या हो रहा है, पर, आ का मीनिंग, नेक्स्ट फिफ्थ मीनिंग क्या है, आ का पर, प्रति, और हम क्या बात करते हैं, प्राइस की, क्वांटिटी की और रेट की बात करते हैं। दिस इज क्लियर गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को क्लियर? यस मैम। वेरी नाइस, आई होप कि आप लोगों को ये कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी मच इजी,
आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, टमाटर गाजर खरीदते हैं, भैया कितने रुपए किलो है, तो 10 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, तो पर केजी मतलब अ केजी। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं। तो चलिए मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, तो पहला मीनिंग क्या था? वन। आप देख के बोल सकते हो, आपके पास लिखा हुआ है। सेकंड मीनिंग क्या था? एनी। थर्ड मीनिंग क्या था? क्लास क्लास या स्पीशीज। जैसे अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, वो था। और अ स्टूडेंट मस्ट स्टडी रेगुलरली, मतलब ऑल स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी रेगुलरली। फिर नेक्स्ट Uncountable. पर, और पर के पहले हमने एक और देखा था अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मैम तो फ्रेज एज अ फ्रेज यूज कर रहे थे, जैसे फ्रेज he has a great knowledge of her subject, है? ठीक है। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट यूज थोड़ा अजीब सा है, बट है तो है। अब है क्या? जैसे मैंने कहा कि मरियम और काजल दोनों का सेम नेचर है, मतलब दोनों एक जैसी हैं। जैसे मैंने बोला दोनों एक जैसी हैं, both have same nature, both have the same nature। तो the same nature, तो कहीं भी आपको the same मिले, the same, मैं जैसे मैंने बोला मेरी टी शर्ट और आपकी टी शर्ट सेम है, we have the same टी शर्ट, मतलब आपकी टी शर्ट में लिखा है हैंडसम, हैंडसम लिखा है ना काजल? क्या लिखा हुआ है? है ना? मेरे पास भी एक ऐसी टी शर्ट है, उस पे भी ऐसे लिखा है हैंडसम, सेम कलर सेम प्रिंट। तो मैंने बोला आई हैव द सेम टी शर्ट। द सेम टी शर्ट मतलब, अरे काजल आ जाओ यार। वी हैव द सेम टी शर्ट। द सेम मतलब वैसी की वैसी। तो नेक्स्ट मीनिंग है आर्टिकल ए, आर्टिकल का नेक्स्ट मीनिंग है द सेम, बिल्कुल वैसा का वैसा, द सेम। जैसे देखते हैं, बोथ आर ऑफ द सेम नेचर। आ की जगह क्या लिखा है, मतलब द सेम नेचर की जगह क्या लिखा है, द सेम की जगह क्या लिखा है इन्होंने? आ लिखा है। बोथ आर ऑफ अ नेचर, बोथ आर ऑफ द सेम नेचर। जैसे मैंने बोला वी हैव, जैसे मान लीजिए मैंने बोला वी हैव द सेम टी शर्ट, तो द सेम की जगह मैं क्या लिखूंगी? वी हैव अ टी शर्ट। वी हैव अ टी शर्ट। अब कोई सोचेगा इनके पास एक टी शर्ट है, पर मैंने ये नहीं बोला इनके पास एक टी शर्ट है। वी हैव अ टी शर्ट मतलब वी हैड द सेम, वी हैव द सेम टी शर्ट। आपको बात समझ में? मैंने कहा था थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा वियर्ड है, बट ये है तो है, बस नॉलेज के लिए, आपके लिए, है ना? जैसे जैसे कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही जैसे लोगों की पट्टी है ना? बर्ड्स ऑफ अ feather flock together, ये मैंने एक बार बताया भी था आपको इडियम। यस मैम। birds of a feather flock together, मतलब bird of a feather मतलब bird of the same feather flock द together, सेम फेदर। जैसे होंगे तो एक साथ उड़ेंगे, एक साथ उनकी बनेगी, राइट? सो द सेम, जहां पर भी आपको अ मिले उसको काट के आपको क्या लिखना है? द सेम। और या द सेम है उसको हटा के क्या लिखना है? अ लिखना है। जैसे जैसे मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, जैसे ये जो है ना अ, ये जो आ दिख रहा है आपको ब्लू कलर से, यहाँ आ की जगह क्या लिख दूंगी मैं? द सेम। वी बोथ आर ऑफ द सेम नेचर। क्लियर है? तो सिक्स मीनिंग क्या है? रूल नंबर 6 क्या है? द सेम, एक जैसा। द सेम और हिंदी में लिख लीजिए एक जैसा, बिल्कुल, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा प्यारा है और ये हम बहुत यूज करते हैं। रूल नंबर 7 हम डेली लाइफ में यूज करते हैं गाइस, आपने कई बार यूज करा है। जैसे मैंने बोला मेरा मेरा जो भाई है बिल्कुल तेंदुलकर है। क्या तो क्रिकेट है, मतलब क्रिकेट मेरा भाई इतना बढ़िया खेलता है, आप बोलोगे कि बिल्कुल तेंदुलकर है। मतलब मैंने अपने भाई को क्या बोला? तेंदुलकर। माय ब्रदर इज अ लिटिल तेंदुलकर, छोटा तेंदुलकर है मेरा भाई। मान लीजिए तेंदुलकर का बेटा भी है, ही हैज आल्सो अ सन, वो भी काफी अच्छा खेलता है, तो लोग उसको बोलते हैं ही इज अ लिटिल तेंदुलकर। वो तेंदुलकर नहीं है, बट उसको फिर भी नाम दे दिया कि ही इज अ लिटिल तेंदुलकर। जैसे मान लीजिए ये आपने सुना होगा, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में जो बमन ईरानी था वो प्रिंसिपल था ना, उसको सब वायरस बोलते थे, सब उसको वायरस बोलते हैं ना, अगर आपने मूवी देखी होगी। तो एक्चुअली क्या वो वायरस है? यस मैम। नहीं है, वायरस नहीं है, बट उसको वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वायरस जैसा है ना? राइट? इसी तरह से जब हम किसी के नाम को
किसी के नाम को किसी दूसरे नाम का, मतलब मान लीजिए किसी का नाम है, उसका नाम कुछ और बोल देते हैं, किसी और के नाम से बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला यार मेरी जो टीचर है ना, मेरी जो हिंदी वाली टीचर है यार, वो तो हिटलर है। आई एम टेलिंग यू, हिटलर है। कई कई बार बच्चे बोल देते हैं टीचर्स को, ये तो हिटलर है भाई, ये टीचर तो। अब वो टीचर क्या हिटलर है? क्या उसका नाम है हिटलर? नहीं, हिटलर किसी पर्सन का नाम है, बट उस पर्सन का नाम हमने किसी और को, हम उसको हिटलर बुलाने लगे। तो जब हम किसी का नाम मतलब प्रॉपर नेम, हिटलर क्या है? हिटलर किसी व्यक्ति का नाम था, जर्मन में था वो तानाशाही, उसका नाम हिटलर था। उसके नाम पर हम किसी का नाम रख रहे हैं, तो हिटलर हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। हिटलर क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन, कोई व्यक्ति को। पर उस प्रॉपर नाउन को हम किसी एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं। भाई ये तो हिटलर है, ये तो मीखा सिंह है, क्या तो भागता है, हाँ फर्स्ट आया है रेस में, ये तो मीखा सिंह है बिल्कुल अपना। हाँ, अपना राहुल तो मीखा सिंह है, राइट। मतलब हम किसी के नाम को एज अ उपमा, उपमा बोलते हैं, उपमा देना, वो यूज करते हैं। वहां पर ही आर्टिकल यूज होता है प्रॉपर नाउन के पहले। देखिए कैसे, ही इज, वो देखते हैं, वो छोड़ दीजिए वाले थे, माय फादर इज अ हिटलर। अब मैंने क्या बोला? हिटलर के पहले मैंने क्या यूज किया? ये आ यूज करना जरूरी है। मतलब मेरे पिताजी हिटलर हैं, बहुत डांटते हैं। माय फादर इज अ हिटलर, माय टीचर इज अ हिटलर। ये जो प्रॉपर नाउन यूज कर रहा है हिटलर, उसके पहले हमने आ यूज करा है। इसी तरह से ही इज अ लिटिल तेंदुलकर, तेंदुलकर के पहले मैंने क्या यूज करा है? आ। तो आ का यूज कहाँ यूज होता है? प्रॉपर नाउन के पहले यूज होता है। ये मीनिंग नहीं है, यहाँ पर आ का कोई मीनिंग नहीं है गाइस, देयर इज नो मीनिंग ऑफ ए, बट रूल के हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा। अगर मैं किसी को हिटलर बोलूंगी तो मैं बोलूंगी शी इज हिटलर, नो शी इज अ हिटलर, वो करेक्ट सेंटेंस है। सो मीखा सिंह, सो मीखा सिंह है वो, मीखा सिंह आप जानते हैं कौन था? तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला शी इज अ मीखा सिंह, तो यहाँ पर शी इज मीखा सिंह नहीं आएगा, शी इज अ मीखा सिंह आएगा, राइट। ये तो रूल है, क्लियर है ये वाला गाइस? चलिए रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 पढ़ते हैं। ये सब आप पहली बार पढ़ रहे हैं मैं जानती हूँ, तो इस वाले टॉपिक को आपको दोबारा रिवाइज करना है, तो आपको ही हो जाए। और जो मैं लिखवा रही हूँ ना, आपसे बार बार लिखवा रही हूँ, आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। 7th नंबर पे, 7th नंबर में आपको मीनिंग नहीं लिखना है, 7th नंबर में आपको बस इतना लिखना है, शी इज अ हिटलर। और जो भी आपको हिटलर लगता है अभी तक आपकी लाइफ में, जो भी कोई पर्सन आया और आपको लगता है कि ये पर्सन हिटलर है, तो उसका नाम अपनी कॉपी में लिख लीजिए, डैश इज अ हिटलर याद करने के लिए, ठीक है? ओके, और ए पे अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बड़ा अजीब लगता है मुझे खुद पढ़ाने में, है ना, बट है रूल। एक्चुअली वो ये बोल रहा है कि आ का यूज वेरी के पहले यूज होता है। आ का यूज वेरी, मोस्ट के पहले यूज होता है। आ का यूज यूज होता है मोस्ट के पहले, या पहले ध्यान दीजिए, आ का यूज किसके पहले यूज हो रहा है? मोस्ट के पहले। ये समझ में आ गया? अब आ का यूज मोस्ट के पहले क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि मोस्ट का मतलब होता है वेरी। मोस्ट का मतलब क्या होता है? वेरी। मैं आपको बताती हूँ, लेट मी टाइप, है ना, मैं आपको टाइप करके बताती हूँ। लेट मी जस्ट टाइप फॉर यू, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये मैं जब टाइप करूंगी तभी समझ में आएगा। गाइस सेकंड हाफ के लिए तैयार रहिए, क्लास फिनिश हो जाएगी अपने आप कुछ मिनट बाद, मतलब 1 मिनट के बाद क्लास फिनिश हो जाएगी, है ना। तो सेकंड हाफ में हमें ज्वाइन करना है।